हालेलुया हालेलुया। लाइव प्रेयर बीच में से डिस्ट्रैक्ट करनी पड़ी है किसी वजह से। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करे। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस को शुरू करें, आप सबके साथ मिलकर दुआ करेंगे। कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरे हुजूर झुक के दुआ करता हूँ कि मेरे अल्फाजों का जुम्मा लेना और जिन लोगों के लिए आज का कलाम शेयर करने के लिए है तेरा जिंदा आसमानी बाप, वो सब तेरे कलाम के वसीला शेर हो और बरकत पाए इसी यीशु के नाम में, आमीन। आज पूरी टीम जो है वो 2 नंबर यूहन्नाबाद में प्रस्तिश के लिए गए हैं। ब्रदर शाकर है, उनके घर पर आज सबको इनविटेशन थी, वो सब वहीं पर है। मैं जल्दी आ गया ताकि हम कलाम को शेयर कर सकें। लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 22 से 25 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 22 आयत से लेकर 25 आयत तक। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आज का जिंदा पाक कलाम हमारे लिए बड़ी खूबसूरत बातों को बयां और अया करता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खुद उनसे कहते हैं कि चलो हम झील के पार चलें। इसी तरह आज भी खुदावंद हमें कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें गहरे में लेके जाऊं, चलो तुम मेरी बात को मानो, चलो तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो। तो ये भी सच है कि जो खुदावंद के हुक्मों पर चलता है वो आजमाइश में आएगा। यहां पर शागिर्दों ने खुदावंद के हुक्म को माना और वो यहां आजमाइश में यहां लिखा है झील को पार ले चलो। बस वो रवाना हुए, उन्होंने बात को मान लिया, मगर जब कश्ती चली तो वो सो गए। मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद के अहकामात पर चलते हैं तो खुदावंद इस बात से रिलैक्स रहते हैं अपने बेटे बेटियों से कि ये मेरी बात मानते हैं, वो गलत ना करेंगे। लेकिन वो कभी अपने बेटे अपनी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि वो अपने बच्चों के साथ थे, अपने शागिर्दों के साथ थे, लेकिन उन्होंने वहां पर एक जो उनके बच्चों के दिलों में आज हमारे हालात खराब हो तो हम भी कहते हैं हमारे खुदा ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन जब आप खुदावंद के हुक्मों पर चलोगे तो मेरे अजीजों ये बात याद रखिए, खुदावंद आपको कभी किसी मुसीबत में ना रहने देगा। वो आप पर उतनी ही आजमाइश डालेगा जितनी आपकी बर्दाश्त है। यहां पर भी जब वो सो गए तो अचानक से झील में आंधी आ गई। जब हमारे खुदावंद हमसे थोड़े रिलैक्स हुए कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बात मानता है, तो शैतान हमें घेरा डाल लेता है, इधर से भी, और फिर वो कहता है कि लैन नास किथे नसेगा। लेकिन जो लोग ये बात जानते हैं कि उनके साथ कश्ती में कौन सवार है, उनकी जिंदगी का मालिक और बचाने वाला कौन है, वो उठाता है। फिर वो कहता है, अपने हाथ आसमान की तरफ उठा के वो कहता है, खुदावंद मुझे बचा ले। तो मेरा खुदावंद उठता है, वो सोया नहीं होता, बल्कि वो आपकी तरफ थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाता है और फिर वो आपको मुसीबतों से निकालता है। लेकिन मेरे अजीजों, जो उसके हुक्मों को मानेगा उसी को मुसीबतों से निकालेगा।
हर शख्स उसके हुक्म को तो मानता नहीं। आधी से ज्यादा दुनिया ऐसी है जो ये कहती है कि मैंने किया क्या, खुदा ने मुझे मुसीबत में क्यों डाल दिया, मैंने ऐसी गलती कौन सी कर दी, खुदावंदा मुझे माफ कर दे अगर मेरी गलती। हम खुदा को दिखाते हैं कि हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप अपने गुनाहों का इकरार करते हो और उसको अपना बचाने वाला जानते हो, तो चाहे समुंदर हो, चाहे तूफान हो, वो आपको निकाल लेगा। चाहे बीमारी हो, चाहे बेरोजगारी हो, वो आपको निकाल लेगा। सिर्फ आपको इस बात का ईमान रखना है कि वो आपको बचा लेगा। यहां बड़ी खूबसूरत एक बात है, यहां लिखा है, उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का, दोनों थम गए और अमन हो गया। आज भी हमारे हालात खराब होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दफा बुरे हालात देखे जब मैं खिदमत में नहीं था, और अच्छे हालात भी बेशुमार देखे। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदावंद के साथ चल पड़ा तो उसने जोर शोर की आंधियां थमा दी। उसने झिड़क दिया कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किसी चीज की कमी ना आने देना, और उसने हमें बचा लिया हर मुसीबत, हर आफत से। लेकिन तब जब हमने उसको पुकारा, हर कोई खुदावंद को पुकारता नहीं, और हर कोई पुकारते वक्त ये ईमान नहीं रखता कि वो उसे बचाएगा। जैसा कि मैं लास्ट टाइम भी अपनी कुछ वीडियोस में कह चुका हूं कि हम लोग ये दुआ जो करते हैं उसमें भी हमारा कुछ कमी होती है, ईमान की कमजोरी होती है, जिस वजह से हम लोग नुकसान उठाते हैं। ईमान की कमजोरी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, और जब ईमान की कमजोरी हमारे लिए नुकसानदेह है तो फिर नुकसान तो फिर हम पे आने ही है। ईमान ही नहीं है कि हमें बचाने वाला जिंदा खुदावंद है, और जिसको इस बात का ईमान है कि उसकी कश्ती में, उसकी जिंदगी में जिंदा खुदावंद मौजूद है, वो उसे उठाएगा और कहेगा, है मेरे बाप मुझे बचा ले, और वो उठेगा और तूफान और आंधी को झिड़क कर रोक देगा। लेकिन मेरे अजीजों, वो एक बात और भी करेगा, वो ये कहेगा कि तुम क्यों डर गए। फिर हम आपस में बातें किया करेंगे। जब हमारे हालात बदल जाते हैं ना, उससे पहले हम 90% अपने लोगों से ये बात करते हैं कि यार मैं तो खुदा दा कुछ बिगाड़िया भी नहीं, मैं तो मां प्यो दी भी खिदमत करना, मैं तो चंदे भी देना, मैं चर्च भी जाना। ये बातें आप में जरूर की हैं, लेकिन खुदावंद के आगे गुनाह का इकरार करना वो खास है। आपका दिया कोई अहमियत नहीं रखता जब तक कि आप अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते। जो शख्स अपने गुनाहों का इकरार करता है, खुदावंद उसको बरकत देता है, और बरकत उसी को मिलेगी जो अपने गुनाहों का इकरार करेगा। यहां पर बचाने के लिए हमने उसने ईमान से या उन्होंने डर से, जैसे भी था, उन्होंने किसको पुकारा? खुदावंद यीशु मसीह को, और कहा कि उठ और हमें बचा। और उसने सिर्फ झिड़का और वो सब रुक गए। हुआ क्या? जब मेरे हालात बदल गए, बदलने के बाद मैंने लाखों लोगों में जाकर, यार कमाल है जनाब, मैंने तो दुआ शुरू की तो मेरे खुदावंद ने मेरी जिंदगी बदल दी। जनाब कमाल हो गया, मेरा खुदावंद मेरे साथ आके खड़ा हो गया, मेरे हालात बदल गए हैं। वाह यार, मैं तो खुदा नू बहुत बुरा कहना सा, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। तो मेरे अजीजों, वो ही आपको बचाता है। बस फर्क ये है कि आपको अपने आप में मजबूत होना पड़ता है कि आप कामयाब हो जाओ। यहां पर कहता है वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। आज हम भी किसी खादम के पास जाते हैं, वो अपने खुदावंद के हजूर इल्तिजा करता है और कहता है, खुदावंद मेरी दुआ को सुन और तमाम बीमारियां खत्म कर दे। तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। फिर हम कहते हैं, वाह यार, खुदावंद ने क्या बरकत दी है इसको, इसमें कितनी कुव्वत है।
कि ये कुछ भी कर देता है, लेकिन मेरे अजीजों मैं आज आपसे एक बात बोलूं, कुव्वत यीशु के नाम में है और वो उसी को बरकत देता है जो बरकत पाने के काबिल होता है। आपको खुदावंद बेशुमार बरकत दे। अगर आप इस बात को समझ गए कि आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, आंधी तूफानों से डरने की जरूरत नहीं बल्कि अपने मसीह खुदावंद को पुकारने की जरूरत है, तो वो आपकी तमाम बीमारियां, मुसीबतें, आफतें, लानती तस्वीरें आपके बदनों से क्या, आपके घरानों से क्या, आपकी कॉलोनियों से भी बाहर निकाल देगा, आपके मुल्क में से भी बाहर निकाल देगा। वो सिर्फ झिड़क ही देगा तो तमाम लानती तस्वीरें निकल जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह खड़े हुए और एक शख्स जिसमें लश्कर था उसको देखकर डर गया और कहने लगा कि मुझे हमें जाने दे उन सूवरों में। सिर्फ उसके खड़े होने का इतना डर था। तो खुदावंद ने कहा निकल, और तमाम सूवर दरिया में जाकर गिर गए। आज हमारी जिंदगी में भी वैसा डर होना चाहिए, इस बात का यकीन होना चाहिए कि खुदावंद को आवाज देंगे तो वो बचाएगा। वैसा डर होना चाहिए जो उस वक्त शागिर्दों में था कि हम अपने साहब को उठाते हैं, हम अपने उस्ताद को उठाते हैं तो वो बचाएगा। आप भी ललकार के बुलाओ अपने खुदावंद से और कहो, ऐ मेरे जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तेरे हुजूर झुकता हूं और दुआ करता हूं कि खुदावंद जो लोग आज हमारे साथ फेसबुक के रेफरेंस से आज के कलाम, आज की इबादत को सुनते हैं, खुदावंद इनकी जिंदगियों के तमाम तूफान और आंधी और पानी के छट्टों से बचा दे, सिर्फ झिड़क दे और बाप तमाम खानदानों को बचा के रख। ऐ बाप इनका ईमान भरोसा तुझ पे है। ऐ कदूस खुदावंद सर से लेके पांव तक छू और ब्लेस कर। हमारी बुजुर्ग जोसफीन के लिए दुआ करता हूँ, उनकी तमाम प्रॉब्लम मसीह यीशु के नाम से जाए, उनकी बेटी के गुर्दों का तमाम मसला मसीह यीशु के नाम से जाए। इसी तरह खुदावंद दुआ करता हूँ भाई इमरान परदेसी के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में है, खुदावंद उनकी हिफाजत और निगहबानी करना। और खुदावंद दुआ करता हूँ ऐसे खानदानों के लिए जो आज हमारे साथ फेसबुक के रेफरेंस से जुड़े हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करना। बुजुर्ग प्रवीण के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद उनको भी सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती देना। और यहाँ मौजूद जो बच्चे आ चुके हैं, खुदावंद इनके गलों को, इनको संभालना, उनकी हिफाजत और निगहबानी करना मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, आज का कलाम आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आप अपने हालात को देखकर डरने की जरूरत नहीं बल्कि ये कहने की जरूरत है क्या उस्ताद उठ और मेरी जंग लड़। और वो आपकी जंग लड़ेगा तो तूफान, आंधी, पानी के रेले भी रुक जाएंगे, क्योंकि उसके कहने से सब कुछ थम जाता है। मसीह यीशु आपकी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करें, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन।